हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज की कहानी है, क्या बेटी को शादी के बाद अपने माता पिता की सारी जिम्मेदारी खत्म कर देनी चाहिए? बंदिता, जल्दी करो। कितनी देर से तुम रेडी हो रही हो? मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, समय पर तैयार होने। जब देखो तुम फोन पर लगी रहती हो। आज हमें फंक्शन में जाना है और तुम देरी कर रही हो। यह क्या बिंदिता, तुमने झुमके नहीं चेंज किए? मैंने कहा तो था वह डायमंड वाले पहन लेना, सेट नहीं पहनना। कम से कम झुमके तो बदल लेती। कोई तुम्हें देखकर कहेगा कि अभी तुम्हारी शादी को 6 महीने हुए हैं। कितना सादा लुक लग रहा है तुम्हारा। कुसुम जी अपनी बहू बंदिता की तरफ देखकर बोली, वो मम्मी जी, मैंने निकाल कर तो रखे थे, इतने में पापा का फोन आ गया और जल्दी जल्दी में पहनना भूल गई। क्या यह साड़ी ज़्यादा सिंपल लग रही है? अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं इसमें? मैंने वैभव को दिखाई थी, उन्होंने कहा दिन के लिए ठीक है, कल रात शादी में कोई हैवी वाली पहन लेना। अरे नहीं, तू तो है ही इतनी प्यारी, जो भी पहन लेती है अच्छी ही लगती है। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू सबसे सुंदर लगे, सारे खानदान की सबकी बहुओं से अलग दिखाई दे। प्यार से बोली कुसुम जी के देवर की बेटी की शादी थी, जो उसे शहर में रहते थे। कोई दिन से रोज किसी न किसी फंक्शन में जाना पड़ता था। कल संगीत था, आज दोपहर में मेहंदी का फंक्शन है, कल बारात आनी है। अभी रास्ते में ही थे, बंदिता का मोबाइल बज उठा। पापा, मैं अभी कहीं बाहर जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। आज सुबह बात हुई थी, तब तुमने बताया नहीं था अपने पापा को कि शादी में जाना है। कुसुम जी ने पूछा, वो मम्मी जी, मम्मी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, शायद पापा उसी के बारे में पूछ रहे होंगे। अरे तो तुम्हारा भाई भी तो घर में है, वह भी तो ले सकता है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। हो सकता है वह घर में ना हो। पिछली बार जब जयपुर गई थी तब मैं ही लेकर गई थी ना मम्मी को डॉक्टर के पास, इसलिए शायद पापा मुझसे कह रहे हो। उसने कुसुम जी को समझाना चाहा। लौटते लौटते रात हो गई। कई दिन के शोर शराबे और थकान की वजह से कुसुम जी के सिर में दर्द हो रहा था। सोचा बंदिता से कहती हूँ, चाय बना देगी। उठकर उसके पास गई तो देखा उसने तो अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, फोन पर बात कर रही थी। देखकर वापस लौट रही थी, तभी कोई काम था मम्मी? वैभव उन्हें देखकर बोला। सिर में दर्द हो रहा था, बंदिता से चाय के लिए बोलने आई थी, पर वह तो फोन पर लगी है। अरे कपड़े तो बदल लेती। पर तुम आजकल के बच्चे भी ना, सारे दिन बस कान में मोबाइल लगाए रहते हो। कोई बात नहीं मम्मी, चाय मैं बना देता हूँ, वह अपने पापा से बात कर रही है। बंदिता ने शायद उन दोनों की बातें सुन ली। बाहर आकर बोली, मम्मी जी आप चलो अपने कमरे में, मैं 5 मिनट में आती हूँ। फटाफट चेंज करके फिर सब साथ में बैठकर चाय पियेंगे। मेरा भी चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। फिर लगा पापा का दोबारा फ़ोन ना आ जाए, इसलिए मैं मम्मी के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने लगी थी। वह बताने लगी। वंदिता को अपने बहू के रूप में पाकर कुसुम जी निहाल हो गई थी। अपने रूप, गुण और मिलनसार स्वभाव से उसने घर में सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन उसके मायके का लगाव ना जाने क्यों कुसुम जी को अखर जाता था। सुबह अपने कमरे से बाहर निकली, थोड़ी ही देर में रोज की तरह चाय की ट्रे लेकर हंसती मुस्कुराती बंदिता सामने आ खड़ी हुई। मम्मी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सिर दर्द में आराम हुआ कि नहीं? हाँ, अब ठीक हूँ। कितनी परवाह करती है मेरी, बेकार में मैं ही अपना मूड खराब कर रही थी। सोच ढेर सारा प्यार उमड़ आया उन्हें उस पर। वंदिता, मेरे और पापा के लिए जल्दी से नाश्ते बना दो, हम जरा शादी का इंतजाम देखकर आते हैं, वैभव ने कहा। तो वह भी वंदिता के साथ रसोई में उसका हाथ बटाने आ गई। देख वंदिता, आज शादी के कुछ करवाना हो तो टाइम से पार्लर चली जाना। हम देर से पहुँचे तो तुम्हारी चाची उलाहना देगी कि घर वाले होकर इतनी देर से आए हो। जी मम्मी जी, पार्लर का क्या जाना, तैयार तो मैं अपने आप ही हो जाऊंगी। साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी वगैरह सब पहले से ही निकाल कर रख दूंगी, जिससे ऐन मौके पर कोई परेशानी ना हो।
जैसा तुझे ठीक लगे बेटा। वैसे कई बार पार्लर वाली मना करने के बावजूद भी इतना गहरा मेकअप कर देती है कि अच्छी शक्ल भी बिगड़ जाती है। तू तो वैसे भी मेकअप कर लेती है, मेरा जूड़ा भी तू ही बना देना। मैं ज़रा कोमल को फ़ोन कर लेती हूँ, उसका क्या प्रोग्राम है, यहाँ आएगी कि सीधी वहीं पहुँचेगी। वैभव और उसके पापा तैयार हो चुके थे। साड़ी पहनने के बाद कुसुम जी ने सोचा वंदिता भी तैयार हो गई होगी, अब जाकर उससे जूड़ा बनवा लेती हूँ। उसके कमरे में गई तो यह क्या, साड़ी, ज्वेलरी, चूड़ियाँ सब बेड पर फैली थी। वह एक तरफ खड़ी फ़ोन पर बातें कर रही थी। देखकर तन बदन में आग लग गई। कुसुम जी के, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कहाँ तो था आज टाइम से तैयार हो जाना। ना चाहते हुए भी आवाज़ तेज हो गई उनकी। बस अभी होती हूँ मम्मी जी। वो मम्मी का फ़ोन आ गया तो उन्हें दवाइयाँ समझाने लगी। उन्हें गुस्सा में देख सबका सकपका गई वंदिता। तुम क्या कोई डॉक्टर हो जो दवाइयाँ समझा रही थी? बस तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। जब भी कहीं जाना हो तुम फ़ोन लेकर बैठ जाती हो। तुम्हारे घर में और लोग भी तो हैं कि नहीं, बस हर काम के लिए तुम्हें ही क्यों फ़ोन करते रहते हैं? उन्हें भी तो समझना चाहिए, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे ऊपर ससुराल की जिम्मेदारियां हैं। वंदिता चुपचाप तैयार होने लगी। वह बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। सारी बात सुन समझ चुके उनके पति उमेश जी से चुप नहीं रहा गया। यह कैसी बातें कर रही हैं आप? वैभव की माँ, वो उसके माँ बाप हैं, इतनी जल्दी वह उनको कैसे भूल सकती है? आप भी तो एक बेटी की माँ हैं। 2 दिन कोमल का फ़ोन न आए तो आप बेचैन हो जाती हैं। कहाँ जाना है, क्या पहनना है, हर बात तो उससे पूछती हैं। कई बार जब मेरे और वैभव के पास टाइम नहीं होता और कहीं जाना होता है तब कोमल ही तो आपके साथ जाती है। पिछली बार आपकी आंखें टेस्ट करवाने भी वही लेकर गई थी। और जहाँ तक वंदिता की बात है, क्या कमी है उसमें? हम सबका इतना ख्याल रखती है, कभी शिकायत का मौका तक नहीं देती। अब अगर उसने अपने माँ बाप की थोड़ी सी जिम्मेदारी उठा ली तो उसमें गलत ही क्या है? वह हमें तो नज़रअंदाज नहीं कर रही ना। तुम ही बताओ, क्या शादी के बाद लड़की के माँ बाप का उस पर कोई हक नहीं रह जाता? वो अपना दुख दर्द उससे साझा नहीं कर सकते? हमारी बेटी तो इसी शहर में है, जब मन चाहा आ जाती है। आप भी उससे जाकर मिल लेती हैं। वंदिता का मायका तो दूर है, फिर क्या वह फ़ोन पर भी अपनी माँ से बात नहीं कर सकती? तुम खुद को उनकी जगह रख कर देखो, तब तुम्हें लगेगा कि यह उनका अपनी बेटी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह तो उनका हक है। अरे तुम अपने आप को ही देखो, आज इस उम्र में भी क्या तुम अपने मायके से दूर हो पाई हो? फिर उसकी शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए हैं। तो मैंने कब मना किया है अपने मायके वालों से बात करने के लिए? बस ज़रा वक्त और मौके की नज़ाकत को तो समझा करें। किसी भी वक्त फ़ोन लेकर बैठ जाती है। पति के आरोपों से तिलमिलाए कुसुम जी अपनी सफाई देने लगी। यही बात आप उसे प्यार से भी तो समझा सकती हैं। एकदम से चढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? मत भूलिए, कोई भी लड़की एक हद तक सुन सकती है। उसे प्यार से समझाइए, धीरे धीरे वह यहाँ पूरी तरह रम जाएगी। अगर जल्दीबाजी में आपने उसकी जड़ों को उखाड़ने की कोशिश की तो वह मुरझा जाएगी। आप तो खुद समझदार हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। ज़माना बदल चुका है। आज के ज़माने में जब माँ बाप बेटा और बेटी दोनों की परवरिश एक जैसी करती हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटा क्यों उठाए? उमेश जी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आप शायद ठीक कह रहे हैं, पर क्या करूं, शुरू से हमारे समाज में यह धारणा बनी हुई है कि शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। उस पर सिर्फ और सिर्फ उसके ससुराल वालों का हक होता है
और मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ। मैं आपसे वादा तो नहीं करती, पर अपने आप को बदलने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मैंने आज बंदिता को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। जाकर देखती हूँ तैयारी हुई कि नहीं। कुसुम जी बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से आप सब भी लेट हो गए। आइए जल्दी से आपका जूड़ा बना देती हूँ। हम सास बहू की जोड़ी सबसे शानदार लगनी चाहिए। वह अपने चिरपरिचित अंदाज में हंसते हुए बोली, अब लेट नहीं हो रहा तुम दोनों को? एक दूसरे की तारीफ रास्ते भर कर लेना। जल्दी से आकर कार में बैठो, नहीं तो तुम दोनों को यहीं छोड़कर मैं और बैभर चले जाएंगे। उमेश जी ने दोनों की तरफ देख हंसते हुए कहा, दोस्तों, बेटों की ही तरह बेटियां की भी अपने माता पिता के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। जैसे बेटे अपने माता पिता की हर जिम्मेदारी उठाते हैं, बेटियां का भी कर्तव्य होता है अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेना। पर हमारे समाज में यह मानता है कि शादी के बाद बेटी पर सिर्फ ससुराल वालों का ही हक होता है। बेटी अपने माता पिता के लिए पराई हो जाती है। ऐसे रूढ़िवादी मान्यताओं को बदलने की ज़रूरत है। जब माता पिता बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं करते, तो हमें भी यह समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।